बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मराठी और हिंदी के क्लास में मराठी के कुछ अक्षर ऐसे हैं जो एक दूसरे में उनकी शक्लें एक दूसरे में बहुत मिलती है। और जो भी बेसिक्स हैं, जो चीज़ हमें मराठी और हिंदी में लिखते वक्त और पढ़ते वक्त जो चीज़ें हमें याद रखनी हैं, हम उसकी उन चीज़ों को हम आज सीखेंगे। जैसा कि ये को है, तो को की शक्ल और रो की शक्ल एक दूसरे में मिलती हुई है। को इधर से खुला है और रो दोनों तरफ से बंद है और इसको लाइन है। को में और रो में ये फ़र्क है। ये खो की शक्ल है, ये आधा कर्व है, आगे आना है और ये कर्व उसको मिलाना है। तो ये शक्ल किसकी है? खो की है। मगर जब हम रो और वो लिखते हैं, तो जब हम रो और वो साथ में आता है तो हमें इसको खुला लिखना है। अगर हम मिला के लिख देंगे तो वो खो की शक्ल दिखेगी, क्योंकि खो और रो और वो दोनों को अगर मिला दिए, रो और वो को मिला दिए, तो किसकी शक्ल की तरह दिखेगा? खो की। इसलिए हमें लिखते वक्त खो को इस तरह बनाना है और रो और वो साथ में आए तो इसको डिफरेंस में थोड़ी दूर लिखना है। ये घो है। घो की शक्ल और धो की शक्ल एक दूसरे में मिलती है। घो को ऊपर कर्व नहीं है और धो को ऊपर कर्व है, गोल कर्व है। ये छो की शक्ल है, तो छो की शक्ल भी घो धो में मिलती है, मगर इसको इधर से लेफ़्ट साइड से कर्व है और छोटी सी लाइन है। ये शक्ल छो की है। ये च और जो में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। चो की लाइन है और जो को लाइनिंग है, और चो की शक्ल इस तरह से है और जो की शक्ल इस तरह से है। ये जो है, ये चो है, ये झो है। ये शक्ल झो की है। झ इस तरह है, ये शक्ल सो की है। सो इस तरह है। सो में और यो में इतना फ़र्क है कि सो को कर्व है और आगे जाता है, और यो को कर्व होकर वो उसमें मिल जाता है। झो, सो, यो और ये रो, ये तीनों चारों की शक्ल एक दूसरे में थोड़ी थोड़ी मिलती भी है। जो डिफरेंस है हमें उनको याद रखना है। रो खुला है, आधा कर्व है, खुला है। यो आधा कर्व है और आगे जाके मिलके फिर स्मॉल लाइन है इसको। ये वो है, ये शक्ल वो की है। वो और वो की शक्ल और शो की शक्ल एक दूसरे में बहुत मिलती है। वो को गोल कर्व है और लाइन है और बंद है। कर्व क्या है? बंद है। वो को भी कर्व है, छोटी सी लाइन है, मगर जो कर्व है उसके अंदर भी छोटी सी लाइन है। ये वो की शक्ल है, ये वो की शक्ल है। ये शक्ल शो की है, मगर शो का जो कर्व है वो लंबा है, ऊपर से कर्व है, ऊपर से नीचे कर्व है और फिर क्रॉस लाइन है। ये शक्ल शो की है। ये वो है, ये वो है, ये शो है। ये टो है। टो खुला है और ढो बंद है। टो में और ढो में इतना ही फ़र्क है कि टो की कर्व खुला है और ढो का कर्व बंद है। ये दो है। किताबों में दो और ढो की शक्ल बहुत मिलती हुई आती है, क्योंकि यहाँ पे जो हम जो इसको पलटा के इस तरह आगे लेते हैं, किताबों में ये आगे नहीं लिया हुआ रहता है, इसलिए बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मगर जब हम राइटिंग में लिखते हैं तो हमें दो इस तरह बनाना है और ढो इस तरह बनाना है। इन दोनों की शक्ल एक दूसरे में बहुत मिलती है, दो की और ढो की। नो, मो और भो, ये तीनों में भी बहुत कम डिफरेंस है। नो को सिर्फ एक गोल कर्व है, मो को लाइन होके कर्व है, गोल कर्व है, और भो को ऊपर भी गोल कर्व है और नीचे भी गोल कर्व है। नो, मो, भो, ये भो है। भो को ऊपर भी कर्व है, नीचे भी कर्व है। मो को सिर्फ नीचे कर्व है, मगर जो ऊपर से लाइन है, और नो को लाइन नहीं है, सिर्फ कर्व है। ये पो है। पो की शक्ल, शो की शक्ल, भो की शक्ल और को की शक्ल, ये चारों की भी शक्लें एक दूसरे में मिलती हैं। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। पो को कर्व है और सीधी लाइन है। शो को भी कर्व है मगर क्रॉस लाइन है। भो को ऊपर से नीचे कर्व है, फिर ऊपर जाना है, फिर राइट साइड से भी हमें ये आधा कर्व बनाना है। और को बीच में से कर्व है, सीधी लाइन है और इधर का कर्व खुला है। ये पो है, ये शो है, ये फो है, ये को है। ये शो, ये शो, ये को शो। मराठी में दो शो है। ये शो है और ये शो है। कभी इसका यूज़ होता है, कभी इसका इस्तेमाल होता है, कभी इसका इस्तेमाल होता है, और जब को शो के साथ में आवाज़ आती है तो इसका इस्तेमाल होता है।
तो इसलिए हमें याद रखना है कि कहाँ पे ये शो का इस्तेमाल है और कहाँ पे ये शो का इस्तेमाल है जब हम रीडिंग करते हैं, जब हम पढ़ते हैं। तो मराठी में अड़ो भी कितने अड़ो है? 2 अड़ो है। ये भी अड़ो है और ये भी अड़ो है। कभी इस अड़ो का इस्तेमाल होता है, कभी इसकी आवाज़ डो की निकलती है तो कभी इसकी आवाज़ अड़ो की निकलती है, और इसकी आवाज़ तो अड़ो की ही है। यह रो है। मराठी में कितने रो है? 1 2 3 4, 4 रो है मराठी में। कभी ये रो का इस्तेमाल होता है, कभी ये रो का इस्तेमाल होता है, कभी किसी अक्षर के साथ छोटी लाइन ये जोड़ी हुई रहती है तब भी वो रो होता है, और क्रॉस लाइन जोड़ी होती है तब भी वो रोता है, तो वो रो होता है। तो हम जब रीडिंग करते हैं तो हमें याद रखना है कहाँ पर कौन से रो का इस्तेमाल करना है, और ये राइटिंग का रो है। इन बात पढ़ते वक्त जब हम मराठी और हिंदी पढ़ते हैं तो हमें इन बातों का ख्याल रखना है। और एक जो बेसिक बात है मराठी में कभी जब पढ़ते हैं तो एक लफ्ज़ की आवाज़, एक वर्ड की आवाज़ दूसरे वर्ड के साथ जल्दी आती है, यानी एक अक्षर की आवाज़ दूसरे अक्षर के साथ जल्दी आती है तो पहला अक्षर आधा हो जाता है। जैसा कि सत्य, सत्य में तो के साथ यो की आवाज़ जल्दी आई, इसलिए तो क्या हो गया? आधा हो गया। तुम्हारा में मो के साथ हो की आवाज़ जल्दी आ गई, इसलिए मो क्या हो गया? आधा हो गया। सहताची, सहताची यानी खुद की, तो सहताची में सो के साथ वो की आवाज़ जल्दी आई, इसलिए सो क्या हो गया? आधा हो गया। मस्जिद, मस्जिद में भी सो के साथ जो की आवाज़ जल्दी आई, इसलिए सो आधा हो गया। और ये जो मिला के हम फिर ऊपर से जिसके साथ विलांटी की आवाज़ आएगी हम उसी के साथ विलांटी देंगे। पहले सो, फिर जो पे के साथ विलांटी जी दो, मस्जिद। मुस्लिम, मुस्लिम में भी सो के साथ लो की आवाज़ जल्दी आई, इसलिए सो आधा हो गया। लो काना विलांटी ली, मुस्लिम। माझ्या, माझ्या में झो की आवाज़ यो के साथ जल्दी आई, इसलिए झो क्या हो गया? आधा हो गया। म्हणाले, म्हणाले, इसको क्या पढ़ेंगे? म्हणाले। तो मो के साथ हो की आवाज़ क्या आई? जल्दी आई, इसलिए मो क्या हो गया? आधा हो गया। ये मराठी का बेसिक्स है, इसको याद रखिए और इसको समझ लीजिए। अल्लाह हाफिज़।